माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज कैथोलिक कलीसिया एक महान पर्व को मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त का पर्व कॉर्पस क्रिस्टी कहते हैं। कई जगहों पर इससे अगला इतवार को मनाएगा, क्योंकि इतवार में सब लोग भाग लेगा इस कारण, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महान पर्व है। इसका इतिहास अगर हम पढ़ेंगे, कॉर्पस क्रिस्टी पर्व मनाने के पीछे एक कहानी है। लीग के संत जूलियाना, इनको प्रभु यीशु मसीह का एक दर्शन, एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह का नहीं, बल्कि उन्होंने एक दर्शन में ये देखा, पूर्णिमा का एक चांद, और उस चांद पर एक काला सा धब्बा देखा। तो यीशु मसीह ने इसका अर्थ संत जूलियाना को सिखाया। प्रभु ने कहा, ये काला धब्बा है, कलीसिया के पर्व का कैलेंडर बना हुआ है, लेकिन उस कैलेंडर में एक कमी है। कमी ये है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त का पर्व नहीं मनाते हैं। अनेकों पर्व मना रहा है, यीशु मसीह के विषय में भी पर्व मना रहा है, संतों के पर्व मना रहा है, लेकिन प्रभु का शरीर रक्त का पर्व नहीं मना रहा है। यही है पूर्णिमा के उस चांद पर दिखने वाला वो काला धब्बा, ये बोल करके दिया। इसलिए संत जूलियाना प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त का पर्व मनाने के लिए कलीसिया से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको संघर्ष भी करना पड़ा, ये मुझे पढ़ने के लिए मिला। आखिरी में 1246 में सबसे पहले इस कॉर्पस क्रिस्टी पर्व, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त का ये पर्व लीग बेल्जियम में मनाया। इसके बाद हम लोगों को मालूम है, अनेकों पवित्र यूकरिस्तिक का चमत्कार भी देखने के लिए मिला, और प्रभु यीशु मसीह का रियल प्रेजेंस पवित्र यूकरिस्त में है। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अनेकों चमत्कारों के द्वारा लोगों में उस विश्वास जगाने का प्रयत्न किया, ताकि इस कॉर्पस क्रिस्टी पर्व लोग विशेष रूप से मनाए। प्रभु के उपस्थिति, शरीर में रक्त में प्रभु पूर्ण रूप से उपस्थित है, ये विश्वास करें। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, वाक्य 34 से लेकर के पूरा आगे हम लोगों को मालूम है, बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन दो रोटी मैं हूं, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है।
जो मेरा शरीर खाता, मेरे रक्त को पीता है, उन्हें केवल आनंद जीवन मिलेगा। और वाक्य 56 से हम लोग पढ़ते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण करने वालों में प्रभु रहने का और आनंद जीवन उन्हें मिलने के विषय में। इसके बाद वाक्य 57 में लिखा है, जो मुझे खाता उसको मुझसे जीवन मिलेगा। ईसा मसीह को खाने के विषय में, उनका शरीर रक्त खाने के विषय में, अंतिम भोजन के समय पर ईसा मसीह ने शरीर रक्त को रोटी उठा करके आशीष दिया, उसे तोड़कर शिष्यों को देते हुए कहे, ये मेरा शरीर है। ये मेरे शरीर का प्रतीक नहीं बोला, ये मेरा शरीर है बोल करके शिष्यों को दिया। शिष्यों को उस समय पर नहीं समझ में आया, क्योंकि उन्होंने खाकर के देखा रोज जो खाने वाला वही रोटी मिला, ना टेस्ट में फर्क, ना किसी और चीज में फर्क। इस कारण वे लोग उस समय पर उसको समझ में नहीं आया। इसके बाद ये मेरा रक्त है, नया विधान का, नूतन विधान का रक्त बोल करके, यह मेरा रक्त है बोल करके दाखरस भरा कटोरा दिया। उस समय पर भी उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पीने में दाखरस ही लगता है। इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को अपना शरीर और रक्त को खाने के लिए दिया। जब उनको वो बात समझ में आया, कब? ईसा मसीह के कलवारी बलि के समय पर, उनके उस कलवारी बलि, उस पवित्र यूक्रिस्त का जो पूर्ति था, ये उनको उस समय पर समझ में आया। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद उनकी आंखें खुल गया, उनका हृदय खुला, वो सब समझ में आया। यहां पर प्रभु ने ये जो संत जूलियाना ऑफ लीग देश के संत जूलियाना को दर्शन देकर के यही कहा, प्रभु का शरीर और रक्त है, उसका पर्व भी मनाओ। केवल शरीर रक्त को इतवार को खाना काफी नहीं, जो प्रतिदिन उसको ग्रहण कर उसका भक्ति करना, उसमें विश्वास करना और उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए इसका पर्व मनाओ, ये कहा। इसलिए ये कॉर्पस क्रिस्टी का पर्व 1246 में कलीसिया में मनाना शुरू किया। इसके बाद कई चमत्कार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। एक बोल्सेना का एक यूक्रिस्टिक चमत्कार है, 1263 में हुआ था। वो एक फादर है पीटर ऑफ प्रेग का एक पुरोहित, वो जब मिसा अर्पित कर रहा था, उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता था, क्या सचमुच में ये रोटी प्रभु यीशु मसीह का शरीर में रक्त में बदलता है कि नहीं। ऐसा एक डाउट करने वाला एक पुरोहित भी था। तो इटली के बोल्साना शहर में ये संत क्रिस्टीना के जहां दफन हुआ है, वहां समाधि के पर जो मिसा अर्पित कर रहा था, उस समय पर क्या हुआ, उस पवित्र रोटी से रक्त की बूंदें गिरने लगा। और रक्त की बूंदें वेदी पर जो वस्त्र, जो कपड़ा डालता है, टॉवल डालता है, जिसे कॉर्पोरल कहते हैं, उस पर कई बार टपकता हुआ उन्होंने देखा। और उस कॉर्पोरल को आज भी संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। करीब 760 वर्षों के बाद भी वो कॉर्पोरल और रक्त की बूंद आज भी सुरक्षित है। और ये उस समय का
संत पापा उर्बन फोर्थ के पास, चौथा, उन्होंने 1264 के अंदर इस कॉर्पस क्रिस्टी जो पर्व है वो पूरे दुनिया में सब कलीसिया में मनाने का आदेश दिया। इसका मतलब 1264 से संसार भर के सभी कैथोलिक चर्च में इसको मनाने का आदेश है। इस चमत्कार के द्वारा 1263 में जो यूकरिस्टिक मिरेकल हुआ उसके द्वारा शुरू किया। यूकरिस्टिक मिरेकल हम लोगों को अनेकों जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। और जो संत पापा उर्बन फोर्थ ने संत थॉमस एक्विनस को इस कॉर्पस क्रिस्टी पर्व मनाने के लिए जो प्रार्थना जो ऑफिस है उसको तैयार करने के लिए आग्रह किया, और उनके द्वारा ही कहा जाता है संत थॉमस एक्विनस के द्वारा इस प्रार्थना को बनाया गया। उसके अंदर एक प्रार्थना ऐसा है, ए छुपे हुए ईश्वर, मैं श्रद्धा पूर्वक तेरी आराधना करता हूं, जो इन रूपों के नीचे सच में छिपा है, देखने से, स्वाद से, स्पर्श से पहचाना नहीं जाता, केवल सुनने से तुझ पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसा ऐसा कर करके प्रार्थना संत थॉमस एक्विनस ने बनाया। तो पवित्र परम प्रसाद में शरीर रक्त के उस प्रसंस को, रियल प्रसंस, वास्तविक रूप से प्रभु ईसा मसीह उस रोटी और दाकरस में उपस्थित है, ये क्रिस्त ने स्वयं सिखाया। सबसे पहली बात है, क्रिस्त ने स्वयं सिखाया, कलीसिया ने नहीं, क्रिस्त ने स्वयं सिखाया। यही हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ करके आया। उसका वाक्य 53 से 57 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ प्रभु बोल कर दे रहा है। 53 से लेकर के 57 तक का वचन में प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोल रहा है, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम इसे खाओगे तब तुम्हें जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा बोलता है। जो मेरा मांस खाता, मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसमें हम दिन पुनर्जीवित करूंगा। इसके बाद वाक्य 55 में कहते हैं, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। इसके बाद 56 में कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है। रियल प्रेजेंस उस रोटी में, दाकरस में है करके क्रिस्त ने स्वयं सिखाया। आज भी कैथोलिक कलीसिया उसमें विश्वास करते हैं। प्रत्येक पवित्र मिसा में हम लोग जो रोटी और दाकरस ग्रहण करते हो, प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण करते हैं, ये विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरे यादगारी में इसको मनाने के विषय में। और उस मनाते वक्त प्रभु स्वयं, शरीर रक्त ही नहीं बल्कि प्रभु स्वयं, जीवित प्रभु हम में आता है। यही प्रभु ने कहा है, जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। साफ साफ सिखाने वाला। इसलिए कलीसिया ये विश्वास करती है और इस पर्व को मनाने के लिए आग्रह किया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 1376 के अंदर, 1376 के अंदर इस जो ट्रांसब्स्टेंशिएशन के विषय में सिखाते हैं। पवित्र मिसा बलिदान में
जो रोटी और दाखरस का जो कॉन्सक्रेशन का जो समय है, इसके बाद कौन सी समय पर वो ट्रांसब्सटेंशिएशन हो रहा है ये नहीं बताता है। उसके द्वारा इसके बाद वो पूर्ण रूप से प्रभु का शरीर में और रक्त में बदला है कर करके सिखाते हैं। कैटेकिज्म 1064 के अंदर, 74 के अंदर, 74 के अंदर, 1374 के अंदर हमारे विश्वास के अनुसार पवित्र यूकरिस्त वो रोटी और शरीर पूर्ण रूप से ईसा मसीह है और सचमुच में और वास्तव में ट्रूली एंड रियली लिखा हुआ है, वास्तव में और सचमुच में और पूर्ण रूप से प्रभु ईसा मसीह उस रोटी में दाखरस में उपस्थित है, ये सिखाते हैं। कैटेकिज्म 1374। यही ट्रेंड महासभा 1151 में ट्रेंड महासभा का 13वें सेशन के अंदर यही सिखाया है। पुरोहित द्वारा रोटी दाखरस के कॉन्सक्रेशन के बाद प्रभु ईसा मसीह वास्तविक रूप से सत्य में पूर्ण रूप से उनके शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व उस पवित्र संस्कार में उपस्थित है, ये सिखाते हैं। शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व ये चारों उस रोटी और दाखरस में पूर्ण रूप से है, यही सिखाते हैं। अनेकों संत लोग, संत अम्ब्रोस के विषय में, संत सिरिल ऑफ जेरूसलम के विषय में, कई लोगों के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा जिन्होंने इस सत्य को कलीसिया को सिखाते आया। अभी इस कॉर्पस क्रिस्टी पर्व मनाते हुए हम लोगों को योग्य रीति से पवित्र मिसा में भाग लेना और पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु का शरीर, रक्त को ग्रहण करना और पवित्र यूकरिस्त का आराधना में भाग लेना। अनेकों जगहों पर कॉर्पस क्रिस्टी इस पर्व के दिन में जुलूस होता है, परम प्रसाद का, प्रभु का शरीर, रक्त, शरीर को लेकर के जो जुलूस निकाला जाता है, ये प्रभु की स्तुति, आराधना, आदर, सम्मान देने का एक तरीका है। अब ये कॉर्पस क्रिस्टी और पवित्र हृदय में क्या संबंध है? जून महीने में आज 4 तारीख को ये पर्व आना कैसे आया है? ईस्टर से 60वां दिन, 60 दिन, यही देखना है। ईस्टर से 60 दिन, हमें मालूम है पेंतिकोस्त के बाद उसके अगला जो इतवार होता है, उस इतवार को पवित्र तृत्व का, ट्रिनिटी संडे कहते हैं। इसके बाद आने वाला थर्सडे को ही कॉर्पस क्रिस्टी पर्व होता है, लेकिन सुविधा के लिए लोग सब नहीं आता और इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाना है, इसलिए इसको अनेकों जगहों पर इतवार को मनाते हैं, अन्यथा ये थर्सडे के दिन ही मनाता है। तो 60 दिन के बाद ये पर्व आता है, कॉर्पस क्रिस्टी, ये जो पर्व है। पवित्र हृदय के साथ, जैसे कल के एक क्लास में भी मैंने बोला था, योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 34 से जोड़ते हैं। प्रभु के बगल में एक सैनिक ने जब भाले से मारा, छेदा, वहां पर से रक्त और जल बह निकला करके हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब मैंने कल के क्लास में भी बोला, तो वो रक्त बहना पवित्र यूक्रिस्त का, इस बलिदान का चिन्ह है।
पवित्र हृदय से, इसका मतलब इस प्रभु का, उस हृदय का जो पर्व जो हम लोग आज कॉर्पस क्रिस्टी मना रहे हैं, मिसा बलिदान मना रहा है, उस चिन्ह रक्त के रूप में बहता हुआ, जो रक्त क्रूस पर से बहा था, वही रक्त आज कटोरे में, वेदी में है, वही रक्त। इसलिए परम प्रसाद का स्रोत प्रभु यीशु मसीह का उस बेली, क्रूस बेली उसका बगल से है, पवित्र हृदय से है। संत मार्गरिता मेरी अल्को को इस कॉर्पस क्रिस्टी के साथ जुड़कर के ही उनको जो चौथा दर्शन मिला था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने फर्स्ट फ्राइडे को, कल मैं उसका क्लास लेने वाला हूं, जो मार्गरिता मेरी को जो आदेश दिया था फर्स्ट फ्राइडे मनाने के लिए, कल फर्स्ट फ्राइडे है। हर महीने का फर्स्ट फ्राइडे को जो मनाना है वो पवित्र हृदय का भक्ति के लिए, इसका मतलब पवित्र हृदय का भक्ति पवित्र यूक्रिस्त के साथ भी जोड़ करके देख रहा है। इसीलिए पवित्र यूक्रिस्त में भाग लेना, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना, और इस प्रकार फर्स्ट फ्राइडे को मनाया जाता है। इसका मतलब फर्स्ट फ्राइडे का डिवोशन हो या पवित्र हृदय का डिवोशन हो, ये सीधा पवित्र यूक्रिस्त के साथ जुड़ा हुआ है। पवित्र यूक्रिस्त की आराधना माने पवित्र हृदय की आराधना। पवित्र हृदय की आराधना ही है पवित्र यूक्रिस्त की आराधना। इसका मतलब जो टर्बनकल में, प्रदर्शनी में जिस रोटी रूपी प्रभु को हम देखता है, कलवारी क्रूस पर थड़कने वाला उस हृदय वाला उस प्रभु को ही हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1380 के अंदर इस पवित्र यूक्रिस्त का परम प्रसाद की जो आराधना, इसका मतलब है पवित्र हृदय के प्रति हमारा प्रेम को प्रकट करने के एक तरीका। प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र हृदय, उस प्रेम के लिए और उस प्रेम से, ईश्वरीय प्रेम से जल रहा है और उस हृदय प्रेम चाह रहा है, मानव जाति से प्रेम मांग रहा है, इसलिए उसको दर्द मिल रहा है, मनुष्य नहीं प्रेम कर रहा है। तो पवित्र यूक्रिस्त का आराधना, इसलिए फर्स्ट फ्राइडे में अधिकतर जगहों पर पवित्र यूक्रिस्त का आराधना चलता है। उस आराधना प्रभु को प्रेम प्रकट करने का, धन्यवाद देने का, उनकी स्तुति करने का समय है। प्रभु के उस पवित्र हृदय में लगने वाला उस कांटा प्रेम ना करने वालों का प्रतीक के रूप में है। संत पोप पियूस 12वें ने 1956 में पवित्र यूक्रिस्त का ये जो भक्ति, पवित्र हृदय का भक्ति, अगर पवित्र हृदय का भक्ति करना है, पवित्र यूक्रिस्त की भक्ति करो। पवित्र यूक्रिस्त का भक्ति पवित्र हृदय का भक्ति में इस प्रकार एक दूसरे में पूरा होता हुआ, एक ही सिक्के का दो भाग है, पहलू है, ये संत पापा पियूस 12वें ने सिखाया। इसलिए अनेकों पवित्र यूक्रिस्त का जो चमत्कार हम लोगों को मालूम है। सबसे पहले मैंने एक क्लास भी इसके ऊपर लिया है पवित्र यूक्रिस्त का, जैसे इटली के लैंसियानो में AD 700 में जो बहुत बड़ा एक यूक्रिस्टिक चमत्कार हुआ। AD 700 में लैंसियानो इटली में एक चमत्कार हुआ। आज भी रोटी और ओदाकरस, प्रभु का शरीर और रक्त सुरक्षित है। एक बेसिलियन पुरोहित
मिसा अर्पित कर रहा था, कॉन्सेक्रेशन के समय पर वो रोटी जीवित मांस यीशु बन गया। उसी प्रकार दाखरस वो रक्त में बदला है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो वैज्ञानिक परीक्षण करने वाला चीज यही है। उस पवित्र चीज का अनेकों बार इसके परीक्षण किया गया। उसके विषय में भी मैंने बोल करके दिया था। 1970 में 1970 में देखो AD 700 में हुआ था। करीब 1270 वर्ष के बाद उसका जांच किया, तब ये पता चलता है एक मानव हृदय का एक भाग है और उसका रक्त ये भी ग्रुप का है। और यीशु के एक जो कफन से मिला हुआ ये जो कफन है, जो कपड़ा है, उसमें जो रक्त है वो दोनों एक ही रक्त है, ये भी पढ़ने के लिए मिला। और ये भी उसके अंदर से निकला वो एक अभी जीवित है, ऐसा जीवित व्यक्ति का ही हृदय का भाग को निकाल करके लेके आया है। जो जीवित रक्त है उसी को लेकर के आया है। इस प्रकार का परीक्षण में निकला है। इतना वर्षों के बाद भी आज भी वो उसमें ताजा रक्त और शरीर के समान है जो जांच में निकला। इसी प्रकार अर्जेंटीना में 1996 में एक चमत्कार हुआ था, उसका भी मैंने एक क्लास लिया था। अनेकों ऐसा चमत्कार हुआ है। इसको स्थापित करने के लिए चमत्कारों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कलीसिया इसे सिखा रहा है। बाइबल बोल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। चमत्कारों की कोई जरूरत नहीं, जांच की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैथोलिक लोग इस बाइबल के अनुसार विश्वास करता है। पुरोहित द्वारा कॉन्सेक्रेशन करने के बाद और रोटी और दाखरस प्रभु का शरीर और रक्त में बदलता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु ने सिखाया है। तो आज कॉर्पस क्रिस्टी के इस समय पर हम लोग यही विश्वास स्वीकार करते हैं, दोहराते हैं कि पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु हमारे साथ है, हमें जीवन देने वाला, हमें आनंद जीवन देने वाला। और उस प्रभु की आराधना करना, पवित्र हृदय का आराधना करना, और संभव है तो आज पवित्र मिस्सा में भाग लेना और प्रभु को शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करना, ये हम लोगों को एक निर्णय करना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 19-20 में इस पवित्र यूकरिस्त को स्थापित करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह मेरी स्मृति में किया करो। हमें मालूम है पेंतिकोस्त के बाद शिष्य समुदाय ने उस पवित्र मिस्सा प्रारंभ किया। प्रतिदिन मिस्सा में भाग लेना, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना शुरू किया था। प्रतिदिन, इसलिए कैथोलिक चर्च में प्रतिदिन मिस्सा बलिदान होता है। प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु के साथ एक होना, और इसके द्वारा प्रभु के उस पवित्र हृदय में लगा हुआ उस कांटों को निकालना है, उन्हें आनंद देना है, उन्हें खुशी देना, उन्हें प्यार देना है। जब हम योग्य रीति से प्रतिदिन प्रभु का इस यूकरिस्तीय संस्कार में भाग लेते हुए उनको शरीर रक्त को ग्रहण करता है, उस शरीर रक्त हमें जीवन देता है, हमारे परिवार के, हमारे जीवन के सभी जरूरतों को वो पूर्ति करता है। इसलिए आइए हम अपने आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। आज कॉर्पस क्रिस्टी का
अर्थात प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त का पर्व मनाते हुए प्रभु के शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करने का, उसका आदर प्यार सम्मान देने का, यूकरिस्टिक एडोरेशन में पवित्र यूकरिस्तीय आराधना में भाग लेकर, वो पवित्र हृदय की आराधना है। हम प्रभु को प्रेम देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। निर्णय कीजिए। 1264 से संसार भर के सभी कलीसियाओं में 4 जून को इस बार हम लोग जो मना रहा है कॉर्पस क्रिस्टी, ये पर्व मनाते आ रहा है। ईस्टर के 60 दिन के बाद इसको मनाया जाता है। इसके द्वारा प्रभु को प्रेम करने का, आदर करने का निर्णय करें। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु यीशु मसीह में, यूक्रिस्तीय प्रभु में विश्वास करते हैं और उनका आदर करते हैं। आदर के साथ, भक्ति के साथ, योग्य रीति से इसको ग्रहण करना। अयोग्य रीति से पाप की स्थिति में हम इसको अगर चोरी छुपे ग्रहण भी करेंगे, यह हमारे लिए रोग, मृत्यु तक का कारण बनेगा, प्रभु को बहुत दुख देगा। इसलिए योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने का निर्णय करें। प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में यदि जा सकता है तो जाने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।